हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मूव इंग्लिश। एंड आप लोगों ने कमेंट की थी कि लेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आइए, तो मैं आज आपके लिए लेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। एंड इसमें मैंने 10 सेंटेंस कवर किए हैं जो आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाने में मदद करेगी, वो भी लेट से रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे देखिएगा। तो गाइस, क्या आपको लेट की तीनों फॉर्म पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो लेट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, यानी कि लेट लेट लेट। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म लेट होती हैं इसकी, और उन्हें लेट ही बोलते हैं। लेकिन अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनेगा जिससे आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है लेट समवन नो। लेट समवन नो, यहाँ पर समवन जो लिखा है उस जगह पर हम उस इंसान का नाम लिखेंगे जिसके बारे में हम बोलेंगे उसे उसका पता चलने दो। इसका पूरा मीनिंग जो होता है लेट समवन नो का, पता चलने दो। अब हमें कहना है कि पापा को पता चलने दो, या फिर भैया को पता चलने दो, दीदी को पता चलने दो। तो इन चीज़ों को हम किस तरीके से बोल सकते हैं? अब हमने सोच लिया कि स्कूल के बारे में पापा को पता चलने दो, पापा को पता चलने दो स्कूल के बारे में। तो यहाँ पर बोलेंगे लेट फादर नो अबाउट द स्कूल। लेट फादर नो अबाउट द स्कूल। कैसे हम और सारे सेंटेंसों को बना सकते हैं। अब हम सोच लें कि मुझे रानी के बारे में पता चलने दो, तो लेट मी नो अबाउट रानी। लेट मी नो अबाउट रानी। लेट मी मतलब मुझे, नो मतलब पता चलने दो, अबाउट रानी किसके बारे में? रानी के बारे में। सेकंड है हमारा लेट्स सी। लेट्स सी, अब इसे हम किस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है देखते हैं, यानी कि कभी बोलते हैं जो होगा सो होगा, देखते हैं क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम बोलते हैं तो उसे बोलते हैं लेट्स सी। तो अब हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, देखते हैं क्या होता है। ये आपको समझ में आया हुआ। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखेंगे इसी में, यानी कि बोलें कि देखते हैं वो आता है कि नहीं। तो लेट्स सी इफ़ ही कम ऑफ नॉट, यानी कि इफ़ अगर होता है, इफ़ का मतलब ही कम्स ऑफ नॉट, या फिर नहीं, यानी कि वो आता है या फिर नहीं, ऑफ नॉट। नेक्स्ट देखें, लेट्स चेक ऑन इट। लेट्स चेक ऑन इट। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ, तो आप ज़्यादा जोर न डालें, हम बताएंगे और आप समझना। इसका मतलब होता है चलो मान जाते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, चलो मान जाते हैं ये चीज़ तुम्हारी है, चलो मान जाते हैं कि हम तुम्हारे ही घर आ जाएंगे, मान जाते हैं कि हम तुम्हें 500 रुपये देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो इसे बोलेंगे लेट्स चेक ऑन इट विल पे 500 रुपीज़। वी विल, विल का मतलब होता है वी विल पे 500 रुपीज़। चलो मान लेते हैं कि यह मोबाइल तुम्हारा है। लेट्स चेक ऑन इट द मोबाइल इज योर्स। लेट्स चेक ऑन इट द मोबाइल इज योर्स। चलो मान लेते हैं कि यह मोबाइल तुम्हारा है। इसी के ऊपर आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एंड अगर आप बना भी लें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे करना, एक सेंटेंस बनाना न्यू और मुझे दिखाना, यानी कि मेरी कमेंट में डाल देना। सेकंड है हमारा लेट इट बी। लेट इट बी, ये तो आपने सुना ही होगा, जो हो रहा होने दो। लेट इट बी का मतलब ही होता है जो हो रहा है वो होने दो। तो इसे हम, इससे रिलेटेड सेंटेंस देखेंगे अब कि जो हो रहा है सो होने दो, मैं नहीं बोलूँगा। तो यहाँ बोलेंगे लेट इट बी, आई विल नॉट स्पीक। आई विल नॉट स्पीक, इसे आप आई विल बोल सकते हैं। जो हो रहा है सो होने दो। अगर हम बोलना है हमें कि जो हो रहा है सो होने दो, पापा संभालेंगे, तो इसे बोलेंगे लेट इट बी, फादर विल हैंडल इट। इसे पापा संभालेंगे, फादर विल हैंडल इट, यानी कि लेट इट बी, फादर विल हैंडल इट। नेक्स्ट देखेंगे इसी का कि अगर हमें बोलना है कि लेट इन, लेट डैश इन, यानी कि डैश जो है वो वहाँ पर खाली नहीं है, वहाँ पर हमें कुछ रखना है, कुछ दूसरा वर्ड वहाँ पर सेट करना है, जिससे ये पूरा सेंटेंस पूरा होता है। और लेट इन का मतलब क्या होता है? अंदर आने दो, अंदर
आने दो। सेंटेंस ले लेते हैं कि मुझे अंदर आने दो या फिर दरवाज़ा खोल दो, ठंडी हवा अंदर आने दो। अगर हमें बोलना है कि दरवाज़ा खोल दो, ठंडी हवा अंदर आने दो, इसे बोलेंगे ओपन द विंडो एंड लेट द कोल्ड विंड कम इन। यानी कि अभी हमने बोला था लेट डैश इन, अब डैश की जगह क्या लगा दिया यहाँ पर, द कोल्ड विंड कम, और उसके बाद लगाया हमने इन, तो इसके बीच में जो डैश थी वहाँ पर हमने ये चीज़ रख दी। तो अगर हमें बोलना है कि दरवाज़ा खोल दो, मुझे कमरे के अंदर आने दो, तो इसे बोलेंगे ओपन द डोर लेट मी कम इन द रूम। ओपन द डोर लेट मी कम इन द रूम, यानी कि लेट और इन के जो बीच में हमने क्या रखा, मी कम, मुझे आने दो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे लेट डैश ऑन। अभी हमने इन पढ़ा था लेट डैश इन, लेकिन अब पढ़ेंगे लेट डैश ऑन। इसका मतलब होता है खुलासा करना, यानी कि बोलते हैं ना कि वो बंदा आज उसका खुलासा सबके सामने कर देगा। टीवी सीरियल में बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, जब अरे आज उसका खुलासा हो जाएगा, उसका खुलासा कर देगी गुप्पी। तो अगर हमें बोलना है कि प्लान का खुलासा मत करो, ये हमारा प्लान है, इसका खुलासा मत करो, तो डोंट लेट द प्लान ऑन। लेट द प्लेन ऑन, यानी कि लेट और ऑन के बीच में क्या आ गया, द प्लेन। खुलासा करना किसका मतलब होता है, लेट अस ऑन। अगर हमें बोलना है कि वह इस चीज़ का खुलासा टीवी पर करेगा, यानी कि इस खबर का खुलासा टीवी पर करेगा, तो इसे बोलेंगे ही विल लेट द न्यूज़ ऑन द टीवी। ही विल यानी कि ही कर दिया हमने, ही विल लेट द न्यूज़ ऑन द टीवी। आगे देखेंगे, अब आगे है हमारा लेट डाउन। अगर आप लोगों को पता है कि लेट डाउन का क्या मतलब है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना मुझे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो आगे बढ़ेंगे। लेट डाउन का मतलब होता है दुखी होना। दुखी होना यानी कि आपको बोलना हो कि तुम हमेशा मुझे दुखी करती हो, तुम हमेशा मुझे दुखी करती हो, तो इसे बोलेंगे यू ऑलवेज लेट मी डाउन। यू ऑलवेज लेट मी डाउन, तुम हमेशा मुझे दुखी करती हो। आगे ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई किसी से कहता है कि तुम दुखी मत हो, तो हम इससे बोलते थे कि डोंट बी अपसेट, लेकिन आजकल ये सब पुराना हो चुका है, तो हम बोलते हैं कि डू नॉट लेट डाउन योर सेल्फ, मतलब तुम अपने आप को दुखी मत होने दो या दुखी मत हो। डोंट लेट डाउन योर सेल्फ, या सिंपल बोल सकते हैं डोंट लेट डाउन, तुम दुखी मत हो। आगे देखेंगे लेट ऑफ। आपने लेट डैश इन का मतलब समझा, लेट डैश ऑन का मतलब समझा, अब समझो लेट डैश ऑफ यानी कि जाने देना। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मैं तुम्हें अभी नहीं जाने दूंगा, 2 बजे के बाद जाने दूंगा। तो इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरीके से देंगे, यहाँ पर जो डैश लगा है वहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मैं तुम्हें 2 बजे के बाद जाने दूंगा, तो यहाँ पर यू आएगा, तुम्हें जाने दूंगा ना, तो यहाँ जो डैश लगा है वहाँ पे यू आएगा। इसे बोलेंगे आई विल लेट यू ऑफ आफ्टर 2 o'clock। आफ्टर 2 o'clock मतलब 2 बजे के बाद। आई विल मैं तुम्हें दूंगा, लेट यू ऑफ तुम्हें जाने दूंगा 2 बजे के बाद। इसका सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो आगे एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि वह मुझे जाने नहीं दे रही है। इसे बनाएंगे सी इज़ नॉट लेटिंग मी ऑफ। आप लोगों ने देखा होगा लेटिंग मी, ये कुछ अलग लग रहा है, लेकिन लेट में आईएनजी जोड़ेंगे तो हम इसे लेटिंग भी बोलेंगे। तो सी इज़ नॉट लेटिंग मी ऑफ यानी कि वह मुझे जाने नहीं दे रही है। आगे समझेंगे कुछ और सेंटेंस। लेट आउट, अभी तक आपने जो सेंटेंस पढ़े वो आप समझ चुके हैं, अब समझेंगे लेट आउट। लेट आउट के 2 मतलब होते हैं बाहर निकलना एंड छोड़ना। अब इन दोनों पर हम एक एक सेंटेंस लेंगे बिकॉज आपको दोनों ही समझाने हैं। तो अब सबसे पहले सोचते हैं कि बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, तो इसे बोलेंगे चिल्ड्रन आर लेटिंग आउट फ्रॉम द स्कूल। चिल्ड्रन आर लेटिंग आउट फ्रॉम द स्कूल यानी बच्चे बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर लेटिंग लगाया है क्योंकि लेट में आईएनजी, क्योंकि निकल रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूस में आ रहा है। अब सोचो छोड़ने के ऊपर कि पुलिस यानी कि चोर को नहीं छोड़ेगी, तो इसे बोलेंगे द पुलिस विल नॉट लेट आउट द थीप। थीप माने चोर होता है, आप लोगों को पता होगा। एंड आज मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जो सेंटेंस आप मेरी वीडियो से देखते हैं आप उनसे इतनी सारी वोकेबलरी
अपने लिए अलग कर सकते हैं कि आप लोग समझ नहीं सकते। न्यू न्यू वर्ड होते हैं, न्यू न्यू आपको वोकेबलरी याद होती है। अगर नेक्स्ट देखेंगे हम लेट अप इसका मतलब होता है रुकना। क्या होता है? रुकना। अगर इस पर हमें सेंटेंस बनाने हैं तो देखेंगे, अगर बोलना है कि उसकी पढ़ाइयाँ रुक चुकी हैं तो इसे बोलेंगे हिज स्टडीज हैव लेट अप, यानी कि उसकी जो पढ़ाइयाँ हैं वो एक से ज़्यादा हैं इसीलिए। अगर मुझे बोलना है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, ये बहुत गंदा है, यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता है, तो इसे बोलेंगे आई विल नॉट लेट अप हियर, यानी कि मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। तो आपने दोनों ही मतलब समझ लिए हैं, आई विल नॉट लेट अप हियर। आगे देखेंगे तो आज आपके लिए होमवर्क भी है, यानी कि जो ये यूज करने हैं आपको। जैसे मैंने लेट में जो भी सेंटेंस आपको समझाए हैं उनको देखते हुए ये सेंटेंस आपको पूरे करने हैं, यानी कि ठीक ठीक बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे डालने हैं, यानी कि मैं देखूंगी कि आप समझ पाए हैं मेरी वीडियो या नहीं समझ पाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगली वीडियो में मिलने से पहले आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं। अगर आपको लेट का यूज़ समझ में आया है तो ठीक है, वरना मैं और भी वीडियो आपके लिए डाल